नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र पे और ज्योतिष के उन योगों के विषय में जो योग मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक हैं। तो लग्नेश से लेके लगन से, द्वितीय से, तृतीय से, चतुर्थे से और पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, इस प्रकार 12 भावों के जो ईश हैं, जो 12 भावों में राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनका दूसरे ग्रह के साथ बैठकर जो योग बनता है, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे द्वितीयेश के और तृतीयेश के विषय में। द्वितीय घर में जो राशि है, उसके जो स्वामी हैं, यदि गुरु के साथ बैठकर केंद्र में 1, 4, 7, 10 किसी भी स्थान में बैठकर आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। और यदि बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ ही द्वितीयेश यदि षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थान में बैठते हैं तो अनिष्ट फलदायक होते हैं। ऐसे मनुष्यों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती और धन का योग नहीं बनता। यह द्वितीयेश का फल रहता है। यदि शुक्र के साथ और द्वितीयेश, द्वादशेश और दशमेश, ये तीनों यदि त्रिक भाव में 6, 8, 12 इन भावों में यदि द्वितीयेश के साथ बैठते हैं तो मनुष्य आँखों से अंधा भी हो सकता है। ऐसा योग जातक अलंकार के अनुसार बनता है। जातक अलंकार शास्त्र में मनुष्य को जीवन जीने का और ग्रहों के साथ उनके उपाय करने का फल मिलता है। इस प्रकार द्वितीयेश का फल कहा गया है। तृतीयेश में तृतीय भाव से हम भाई, सगे संबंधी इत्यादि के विषय में जानते हैं। और तृतीयेश यदि 6, 8, 12 में त्रिक भावों में मंगल के साथ बैठा हो तो वह मनुष्य भ्रातृहीन होता है, उसके भाई का योग नहीं होता। और यदि तृतीयेश अन्य पाप ग्रहों के साथ बैठकर 6, 8, 12 भाव में रहे या अरिष्ट भावों में रहे या क्रूर ग्रहों के साथ रहे तो मनुष्य को जीवन में अपने सगे संबंधियों की तरफ से कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। यह तृतीयेश का फल रहता है। अब बात करते हैं तो सहज भाव के योग की। तो सहज भाव में तृतीयेश केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह से युक्त होकर स्थित रहे तो निरंतर भाई का सुख मनुष्य को प्राप्त होता है। निरंतर मनुष्य जो है वो अपने भाई का सुख और बहन का सुख प्राप्त करते हैं।